मैं गिनता रहा, मैंने 500 सांड तो गिने, लेकिन अगर मैं 11 बजे के बाद पूरे प्रतापगढ़ में राउंड मारता शहर में, तो 2000 से ऊपर मुझे सांड दिखाई दे जाते। 2000, चाहे वो घंटाघर हो, चाहे जो हमने सम्मानित लोगों की जहां पर प्रतिमा लगाई हो वो चौराहे हो, चाहे वो चश्मे की दुकान के पास मैंने देखा एक सांड लगता चश्मा बनवाने पहुंचा था। वहां पर एक ऑप्टिकल की दुकान थी, उस होर्डिंग के बगल में सांड खड़ा था। मुझे लगा कि सांड की आंख कमजोर है, वो लखनऊ जाना चाहता है, वो शायद चश्मा बनवा करके लखनऊ जाना चाहता होगा। सोचिए ये हालत बना दी। और गेहूं, धान की तैयारी नहीं, और गेहूं प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया, सब बिक गया गेहूं, और धान की खरीद की कोई तैयारी नहीं है। हमारे किसानों का ऐसे ही धान खरीद लिया जाएगा। ये जो बिजली आ रही है और नहीं आ रही है कभी कभी, और जो बिल ज्यादा आ रहा है, अभी तक बीजेपी ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई है, 1 यूनिट, 1 बिजली नहीं बनाई, और बिजली का बिल लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिए, आप हमारे वही पेट्रोल के दाम वापस कर दो जो 2014 में थे। क्या पेट्रोल के दाम की वापसी होगी? क्या डीजल के दाम की वापसी होगी? क्या बिजली के बिल की वापसी होगी? और इनकी वापसी न कर पाओ तो कम से कम सांडों की वापसी कर दो आप। प्रतापगढ़ में 2000 सांड हैं शहर में, और जिस रास्ते आप आए होगे हर 5 किलोमीटर पे एक ने किसी ने मुलाकात की होगी आपसे भी। और उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जिसमें हर दिन किसी न किसी की जान जा रही है, जानवरों के एक्सीडेंट से, या सांड खेत से उठाकर के गरीब को फेंक दे रहा है। इसलिए अगर वापसी करनी है तो हम तो मुख्यमंत्री से कहेंगे कि ये सांड वापस ले जाओ आप। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन किसके संपर्क में। अगर आप उसका खुलासा करो तो मैं और विस्तार से बोल दूं। देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी का रास्ता साफ है। हम समाजवादी पार्टी में जो हमारे साथ लोग हैं, हम उनको लेकर के आगे चल रहे हैं। अगर तुम्हें पता हो तो तुम बता दो। देखिए, कौन किसकी बात मानेगा नहीं मानेगा सवाल वो नहीं है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये तैयारी कर रही है कि 80 के 80 जीतेंगे, तो समाजवादी पार्टी, पीडीए, इंडिया गठबंधन भी ये तैयारी कर रहा है कि 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी को सीटें हराई जाएंगी। ये आपको याद होगा, विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री की साइंस, हमारे मुख्यमंत्री का गणित, हमारे मुख्यमंत्री जी की जानकारी, 46 में 56, 46 में 56, और अब तो जाति जनगणना की बात आ गई है। देखिए, जो जाति गणना से परिवर्तन आने वाला है, इसका सबने स्वागत किया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत सारे दल जो कभी कास्ट सेंसस या आरक्षण के खिलाफ थे, वो भी उसके पक्ष में बोल रहे हैं। और अब तो बीजेपी को गरीब याद आने लगे। सोचो, वो बीजेपी जिसने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, महंगाई बढ़ा दी, वो गरीबों को याद कर रही है। कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये जो अग्निवीर में आधी अधूरी नौकरी नहीं चलेगी। आप लोकसभा में जिताइए और पहले जैसी फौज की भर्ती पाइए। आप फौज में जाना गर्व होता है, वर्दी पहनना एक सपना होता है। बताइए, बीजेपी ने राष्ट्र के साथ खिलवाड़ की, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की, सीमाओं के साथ खिलवाड़ की, और आधी अधूरी नौकरी, अग्निवीर नहीं चलेगी।
हमारे नौजवानों को वर्दी पहनाने का सपना पक्की नौकरी से पूरा होगा। ये आधी अधूरी नौकरी से नहीं होने जा रहा है। और देश को जरूरत इसलिए है, किसी जमाने में किसी सरकार ने या उनकी सरकार में घटना हुई या ऐसी परिस्थितियां बनी कि बहुत सारा हिस्सा चीन ले गया। अभी अभी जो सरकार है उसने सोचो कहां चीन को बैठा दिया। कभी हम लोगों ने उस लेक को किसी फिल्म में देखा था, कभी 3 इडियट्स उस फिल्म में लेक को देखा था, और लेक को देखने के बाद न जाने कितने लोग अब जाते हैं। और मैं आज कह रहा हूं प्रतापगढ़ में बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब आपको चीन का वीजा लेकर के ही लेक देखनी पड़ेगी। अगर आपको वीजा नहीं होगा तो आप लेक नहीं देख पाएंगे। तो बताओ कहां फौज आकर के बैठ गई चीन की? क्या ये घर वापसी वाले ये याद दिलाएंगे कि चीन की फौज वापस जाएगी? हमारे आज तक के पत्रकार साथी जो घर वापसी की बात कर रहे थे, क्या चीन की फौज घर वापसी करेगी क्या? आज कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस देख लिया, और भ्रष्टाचार का तो पूछो मत। पहले तो अधिकारी 2000 रुपए मांग लेते थे, इस सरकार ने 2000 रुपए बंद कर दिए। अब वो 500 के रुपए ज्यादा मांग रहे हैं। कोई तहसील थाना नहीं बचा है जहां पर भ्रष्टाचार न बढ़ गया हो। जो सरकार ये कहती हो पहले दिन से कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे सड़क, बताओ कौन सी सड़क है जिसमें गड्ढे नहीं हैं? और आज तक मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप रिकॉर्ड निकलवाइए कि इस सरकार ने पिछली सरकार में और इस सरकार में गड्ढा और मेंटेनेंस के नाम पर कितने हजार करोड़ रुपए निकाले जो बर्बाद हो गए हैं। और करप्शन किस स्तर पे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। करप्शन हर स्तर पर है। यहां तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था, मुझे बहुत पुराना याद है, केवल विधायक जी ने हिलाया था वो बिल्डिंग गिर गई। सोचिए आप, ये तो एक है, न जाने कितने उदाहरण होंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पूरा उत्तर प्रदेश ओडीएफ हो गया। ओडीएफ का मतलब है कि सुबह सुबह कोई भी आम आदमी खेत में डब्बा लेकर के नहीं जा रहा है। प्रतापगढ़ के लोगों, अगर यूपी ओडीएफ हुआ है तो आप भी ओडीएफ में शामिल होंगे। कभी सीटें बचती थी, कभी किसी को जाने नहीं देते थे। आज बताओ कितने शौचालय चल रहे होंगे आपके यहां, बता दो हमें। अगर एक भी शौचालय चल रहा हो। और हमारे समाजवादियों के समर्थक प्रधानों पे जांच के बाद जांच, फिर जांच। लखनऊ में तो बड़े बड़े आयोजन हुए थे, आयोजन हुए कि इन्वेस्टमेंट मीट हुई जिसमें यह बताया गया कि लाखों करोड़ आ रहे हैं। हमें बताओ प्रतापगढ़ के लोगों, वो कहावत मैं नहीं कहूंगा जो मुख्यमंत्री जी ने कहावत प्रतापगढ़ के लिए कही, वो तो मैं कभी नहीं कह सकता। लेकिन अगर एक भी कारखाना इंडस्ट्री लगी हो तो बता दो। समाजवादियों के समय पर जो सब स्टेशन बने थे, मुझे याद है, यहां की राजनीति को मैं समझता हूं। अगर किसी एक बड़े नेता का फीडर अलग है तो दूसरे नेता ने भी यह दावा किया कि उस नेता का अगर फीडर अलग तो हमारा भी फीडर अलग होना चाहिए, हमारे भी पुलिस का सर्कल अलग होना चाहिए। मैंने सबका स्वीकार किया, चाहे मुझे फीडर अलग करना पड़ा, चाहे मुझे सब स्टेशन ज्यादा देने पड़े हों, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज देना पड़ा हो, चाहे सड़क दोबारा बनानी पड़ी हो, पुल देना पड़ा हो। और एक बार तो ऐसा कंपटीशन हो गया कि अगर एक ने ट्रॉमा सेंटर मांगा तो दूसरे ने कहा कि हमारे यहां भी ट्रैफिक तेज एक्सीडेंट होते हैं, तो हमने उनके कहने से भी ट्रॉमा सेंटर दे दिया। तीसरे आए हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि हमें भी ट्रॉमा सेंटर चाहिए, हमने उन्हें भी ट्रॉमा सेंटर दे दिया। बताओ आप लोग यहाँ के जिम्मेदार पत्रकार साथी हैं, जो ट्रॉमा सेंटर समाजवादियों ने दिए थे, क्या एक भी ट्रॉमा सेंटर चल रहा है जहां पर गरीब का इलाज हो पा रहा हो? एक भी चल रहा हो तो बता दो। और ये जो जितने जिला अस्पताल हैं या पीएससी सीएससी हैं, गरीब इलाज कराने नहीं जा सकता है। आयुष्मान का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन किसी भी गरीब को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। गरीब
के लिए अगर सरकार ने एक भी अस्पताल बनाया हो तो बताओ। समाजवादियों ने तो एम्बुलेंस दी गांव में मदद के लिए, ये वही एम्बुलेंस है जो समाजवादियों ने शुरू की थी। ये जो पुलिस को गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं जो 100 की 112 हो गई, ये भी समाजवादियों की देन है। नई चीज देखी प्रतापगढ़ में। हालांकि शहर में मुझे एक कोने से दूसरे कोने में बहुत से अपने समाजवादी साथियों के घर जाने का मौका मिला मुझे। ये नई ट्रैफिक व्यवस्था पता नहीं किसके हाथ में दे दी है सरकार ने।